जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फिर आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट अगर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं योग, अगर आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट के रूप में है, तो फिर ये जो क्लास है संपूर्ण पाठ्यक्रम की क्लास रहेगी। इस क्लास में हम पूरा पाठ्यक्रम जान लेंगे, है ना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, आप यहाँ से पाठ्यक्रम अपना मैच करें और बिल्कुल सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल के साथ क्लास वाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्लास जो है क्लास 1 है। इस तरह से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी बहुत अच्छे से, है ना। हमने लिखा भी है, इसके बाद जो है क्लासेस का तांडव होगा दोस्तों, है ना। चलो, तो हम आपको आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो बिल्कुल सबसे पहले देख लो हमें टोटल इसमें कितनी यूनिट्स पढ़नी है, आप सबसे पहले ये समझेंगे। तो देखो इसमें हमें टोटल जो है 4 यूनिट हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, सारे जो फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम्स आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, है ना। चलो, अब समझो सबसे पहले जल्दी कि यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है। अपना सिलेबस आप मैच करो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन योगा में फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो मीनिंग, डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या अर्थ होता है ना। फिजिकल एजुकेशन योगा का क्या इसकी परिभाषा है, क्या उद्देश्य है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में हमें समझना है। मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है, उसके बारे में क्या मिसकंसेप्शन है, क्या गलत धारणाएं हैं, उनके बारे में हमें समझना होगा। नीड, इम्पोर्टेंस, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन योगा इन द मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, है ना। स्कोप क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। फिजिकल एजुकेशन रिलेशनशिप विद जनरल एजुकेशन के साथ फिजिकल एजुकेशन की क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। साथ ही में फर्स्ट यूनिट में हम जानेंगे फिजिकल एजुकेशन इन इंडियन बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना। जब अपना देश भारत जो है, अपना प्यारा भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब फिजिकल एजुकेशन क्या थी और आज के टाइम पे क्या है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, तो बाद में क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जितनी भी क्लासेस हैं बाइलिंगुअल रहेंगी, यानी कि दोनों ही भाषाओं में रहेंगी। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो कोई बच्चा इंग्लिश को देख करके या इंग्लिश में सिलेबस देख करके परेशान बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो, कंसेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, तो यहाँ से जो कंसेप्ट है फिटनेस के, वेलनेस के, है ना, किस तरह से आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो उन सब के बारे में है दूसरी यूनिट में। कि मीनिंग, डेफिनेशन, इंपोर्टेंस ऑफ फिटनेस और वेलनेस की क्या इंपोर्टेंस हो सकती है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या अर्थ है। ठीक है, क्या कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फिटनेस के, क्या क्या घटक हैं, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग फिटनेस एंड वेलनेस, फैक्टर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, क्या क्या घटक हैं जो अफेक्ट करते हैं फिटनेस और वेलनेस को। ठीक है, फिर यहाँ से जो वेट मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी, मोटापे की क्या पहचान है, ठीक है, क्या परिभाषा हो सकती है, क्या अर्थ होता है। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी के क्या क्या कारण हैं, कैसे मोटापा होता है। मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, है ना, क्या करेंगे जिससे जो है मोटापा नहीं आए। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओबेसिटी, मतलब इसका अर्थ हुआ कि मोटापे की वजह से कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में रहेगी बात इसमें, है ना। लाइफ स्टाइल कैसी है, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टाइल, फैक्टर अफेक्टिंग लाइफ स्टाइल, है ना। अभी लाइफ स्टाइल के बारे में है, जो आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसके बारे में है। रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, है ना। फिजिकल एक्टिविटी जो है किस तरह से आपको अफेक्ट करती है, क्या रोल रहता है आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। अब हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट के अंदर। ठीक है, अपना सिलेबस बिल्कुल मैच कर लो, है ना, या फिर आपको हिंदी में लिखना है तो आप लिखते चले जाओ मेरे साथ, क्योंकि क्लासेस जो है हम स्टार्ट कर देंगे। और ये जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि ये आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगा देते हैं, है ना। तो आप इन्हें इसके बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो आपकी परसेंटेज है सच में बहुत ज़्यादा निखरी हुई आपको दिखेगी इन्हीं की वजह से। ठीक है, आपके जो और एग्ज़ाम्स हैं और सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से उनकी तैयारी भी करें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इनको भी बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी परसेंटेज बनवाने में मदद करेंगे आपकी।
ठीक है, तो थर्ड यूनिट की हम बात कर रहे थे दोस्तों, योगा एंड योगा एंड मेडिटेशन क्या है। इसमें हम समझेंगे जो ध्यान है, योग है, वो क्या चीज़ है। तो देखो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जितने भी हैं योगा के, उन सब के बारे में हमें समझना है। डेफिनेशन, टाइप, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा समझेंगे। योगा की जो रिलेशन है, मेंटल हेल्थ है, वैल्यू, एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें है ना। योगा, अब सीधा मतलब ये है कि इसमें योगा और मेडिटेशन के बारे में है, आप देख लो यहाँ पे, है ना। और प्रैक्टिकल ही हम समझेंगे, जैसे जो आसन होती हैं, है ना, सूर्य नमस्कार है, या भुजंगासन है ना, या जितने भी हैं, हलासन, वक्षासन, वज्रासन, है ना। तो ये सारी जो आसन है, इनके बारे में भी यहाँ पे है, दिया हुआ है। तो हम सब पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ट्रेडिशनल जो गेम्स हैं इंडिया के, वो हमें फोर्थ यूनिट में पढ़ने हैं। क्या मीनिंग होता है इनका, क्या अर्थ है, और टाइप ऑफ ट्रेडिशनल गेम के कितने टाइप होते हैं। जैसे गिल्ली डंडा हुआ आपका, कंचे हुए, है ना, स्टम्पू हुआ ना, आपने खेला है बताओ। हाँ, गुट्टे हुए, ये पता नहीं कैसे, गुट्टे का मुझे नहीं पता है, पर स्टम्पू मैंने खेला है, कंचे भी खेला है, और ये गिल्ली डंडा भी मैं खेला हूँ, है ना। तो आप बताओ, आपने कौन कौन से ये गेम्स खेले हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स की मैं अगर बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। हाउ टू डिज़ाइन ट्रेडिशनल गेम्स को जो है किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फोर्थ यूनिट में पढ़नी है। और यहाँ पे एक और है, रिक्रिएशन एंड फिजिकल एजुकेशन में जो रिक्रिएशन है, तो उसके बारे में आप समझेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन, रिक्रिएशन, स्कोप क्या है रिक्रिएशन का, है ना, जनरल प्रिंसिपल क्या है उसके, टाइप क्या है, कितने टाइप का होता है, एरोबिक एंड जुम्बा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो फिर इंडिया मूवमेंट है, तो आप इन सबको आप पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। तो इस तरह से हम आपको बता चुके हैं 4 यूनिट जो है आपको कंप्लीट करनी है, और बहुत बेहतरीन उम्दा तरीके से जो है क्लासेस के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट भी करा दी जाएंगी। दोस्तों, BA BSc VCOM फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए फूड प्रोसेसिंग आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट हो सकता है, खाद्य प्रसंस्करण। तो इसकी भी क्लासेस जो है हम आपको बहुत अच्छे और उम्दा लेवल से करा रहे हैं, है ना। इसके भी पाठ्यक्रम की जानकारी हमने आपको दी थी, सिलेबस हमने बताया था, है ना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, अपना सिलेबस मैच करें, जिससे हम क्लास स्टार्ट करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बात और हमें आपके साथ शेयर करनी है, हम आपको अंत में बताएंगे। देखो, फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट रहेंगे, अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो बिल्कुल पता कर लें, है ना। पता कर लें कौन कौन से आपके माइनर सब्जेक्ट हैं। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, आपको पता चल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे। ठीक है, और रिजल्ट कब तक आएगा हमने सब कुछ बताया था दोस्तों। ठीक है, परीक्षा तिथि में कौन कौन से बदलाव हुए थे, आपको अगर जानना है तो भी बता देंगे, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी क्लासेस की। देखो, अब महत्वपूर्ण जो बात है हमें आपके साथ शेयर करनी है, वो समझो। बात यह है कि हम देखो, एक सरकारी नौकरी वाला जो अपना परिवार है, एम विद शिवम, ये जो स्टडी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये है BSc एम विद शिवम। एक और अपना परिवार आ चुका है, एम विद शिवम दोस्तों। उसमें हमने बिल्कुल एक कहते हैं ना कि बीड़ा हमने उठा लिया है, SSC CGL MTS GD, है ना, SSC GD, UP पुलिस कांस्टेबल, है ना, UP पैट वीडियो, है ना, आपके जितने भी UP टेट, सी टेट, सुपर टेट, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे फिर UP बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत अच्छे और उम्दा लेवल की मैथ्स की तैयारी हम कराते हैं। केवल मैथ्स की तैयारी ही नहीं, आप सब जुड़ते हैं अगर, तो मैथ्स, GK GS, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स, है ना, आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है बहुत अच्छे लेवल से हम कराएंगे। बाकी मैथ्स की 4-5 क्लासेस उपलब्ध हैं, ये चौथी क्लास का जो है थंबनेल है ना। 4 क्लासेस बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से हमने आपको कंप्लीट कराई हैं, आप क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें, है ना। देखो, ये तो ये है जिसमें हमने संपूर्ण इकाई का अंक हमने आपको कंप्लीट कराया था। आप कहीं से भी पढ़े हों दोस्तों, एक बार पढ़ करके जरूर देखें, आपको खुद पता चलेगा कि मैथ्स जो है बिल्कुल कितनी आसान हो जाती है। कंपटीशन एग्जाम्स की मैथ को बिल्कुल आप कहेंगे ना तो सेकंडों में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल। आप एक बार देखना जरूर, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं PDF प्राप्त करने के लिए, और लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत सारी जो क्लासेस हमने आपको बताई हैं, उन सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बताओ ये क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, है ना। अब जो भी आपकी बात हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।